जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं हमारी इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और उसके अंदर मैं आपको 150 150 ऐसे कुछ छोटे छोटे रूल्स बताऊंगा, कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स हमारे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा शौकीन वर्ड, यानी जब हम किसी चीज़ के शौकीन होते हैं तो शौकीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ड ऑफ का। इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा फॉन्ड ऑफ और उसके बाद हमारा जो उसके भी हम शौकीन होते हैं, जिस चीज़ के भी हम शौकीन हैं उस चीज़ का। दोस्तों हम शौकीन जो होते हैं दो चीज़ों के शौकीन होते हैं, या तो हम किसी वस्तु के शौकीन होते हैं या फिर किसी कार्य को हम करने के शौकीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, यानी वो खाने की शौकीन है, शी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग। और अगर किसी वस्तु के शौकीन है, जैसे कि मैं अपने बारे में कहता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ टी, यानी मैं चाय का शौकीन हूँ। तो चाय का शौकीन होना बात अलग है और चाय पीने का शौकीन होना बात अलग। उदाहरण के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, या तो आप ड्रिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टेकिंग, आप टेकिंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हैविंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टी, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग या टेकिंग या हैविंग टी। ठीक है, अब इनमें से एक वर्ड आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग, टेकिंग या हैविंग, ये पीने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तीनों शब्दों को। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो क्रिया मैंने लगाई हैं, यानी जो मैंने वर्ब्स लगाई हैं, वो सारी की सारी आईएनजी फॉर्म के अंदर लगाई हैं। यानी जब भी आप किसी वस्तु के शौकीन होते हो तो आप डायरेक्ट फॉन्ड ऑफ के बाद उस वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो। लेकिन यदि आप क्रिया के शौकीन हैं, किसी वर्ब के शौकीन हैं, किसी कार्य को करने के शौकीन हैं, तो वहाँ पर उस क्रिया को, उस वर्ब को हमेशा हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई ब्रदर इज़ फॉन्ड ऑफ बुलेट बाइक, मेरा भाई बुलेट बाइक का शौकीन है। एंड अनदर इज़ माई ब्रदर इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग बुलेट बाइक, मेरा भाई बुलेट बाइक चलाने का शौकीन है। तो आई होप आप दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ फॉन्ड ऑफ फुटबॉल एंड अनदर इज़ ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। इसमें पहले सेंटेंस का मतलब है कि वह फुटबॉल का शौकीन है, जबकि दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि वह फुटबॉल खेलने का शौकीन है। तो आई होप आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि दोनों में अंतर क्या है। चलिए एक और के माध्यम से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। मैं कहता हूँ गीत इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड अनदर इज़ गीत इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। इसमें पहले सेंटेंस का मतलब है कि गीत किताबों की शौकीन है, जबकि दूसरे सेंटेंस का मतलब है गीत किताबें पढ़ने की शौकीन है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ शी इज़ फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी, यानी वह पैसा खर्च करने की शौकीन है। ठीक है, चलिए दो एग्जांपल और लेते हैं इसके साथ साथ। फर्स्ट वन इज़ वीर वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, अनदर इज़ वीर वॉज फॉन्ड ऑफ राइडिंग। दोस्तों आप इसकी जगह पर यहाँ पर वॉज वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ वीर वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, यानी वीर घोड़ों के शौकीन थे, जबकि दूसरे सेंटेंस का मतलब है वीर घुड़सवारी के शौकीन थे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस प्रकार से हम फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ या मैं इस चीज़ का शौकीन हूँ, इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए हम ऐसे ही और इससे भी अच्छे 150 रूल्स लेकर आने वाले हैं, जो कि ऐसे छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होंगे, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।